नानक जी ने कहा, जग में वैरी कोई नहीं, जो मनवा शीतल होए, अपना आपा डाल दे तो प्रेम करे सब कोई, सियावर रामचंद्र की जय। हम लोगों का अपना ईगो होता है, अपनी मान्यताएं होती है, उसलिए हम लोग परेशान होते हैं। हम अपनी मान्यता के अनुसार अपने श्रेष्ठ पुरुषों को चलाना चाहते हैं या अपने आश्रितों को चलाना चाहते हैं। तो जितनी मान्यता में आसक्ति होगी, उतना मान्यता के विपरीत होने से हमें दुख होगा, और उतना मान्यता के अनुकूल होने से हमें हर्ष होगा। तो हर्ष भी हमारे दिल को बांधता है और शोक भी हमारे दिल को बांधता है। लेकिन जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो गए, सब भूतों में अपना आत्मा देखा, सब में अपना चैतन्य देखा, तो वो समझते कि मन भिन्न भिन्न है, उसीलिए विचार भिन्न भिन्न है, चेहरे भिन्न भिन्न है, आकृतियां भिन्न भिन्न है, लेकिन आकृतियां और चेहरे भिन्न भिन्न होते हुए भी वो आत्मा अभिन्न है। तो जब तक आदमी को आत्मज्ञान के रास्ते पर दृढ़ता नहीं आती, तब तक चाहे कितना पैसा कमा ले, कितनी सत्ता पाले, कितने देवियों को रिझाले, कितने देवताओं को रिझाले, फिर भी चित्त का जो विषाद है पूर्ण रूप से निवृत्त नहीं होगा। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम ही विद्यते। आत्मज्ञान के समान जगत में और पवित्र करने वाली कोई चीज नहीं। यथा धांसी समिद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुना, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। जैसे लकड़ी के ढेर को अग्नि जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे तमाम प्रकार की कल्पनाओं को ज्ञान अग्नि जलाकर भस्मीभूत कर देती है, कर्मों को जलाकर भस्मीभूत कर देती है। इसलिए आप तत्व ज्ञान में ठीक से प्रवेश करो, आत्मज्ञान में ठीक से प्रवेश करो। और महाराज, आप आत्मज्ञान के रास्ते पर, ईश्वर के रास्ते पर एक कदम आगे चलते तो ईश्वर 100 कदम नजीक आएंगे। आप ज्ञान के मार्ग में एक कदम आगे बढ़ते हैं न, तो और प्रकाश होता जाता है। जो आगे बढ़ते जाएंगे त्यों रास्ता खुलता जाता है। अभी भले आपको लगे कि अरे संसारी लोग हैं, हम संसार में रहने वाले, घर गृहस्थी वाले, हमको थोड़ी ब्रह्म ज्ञान होगा। अरे यार, अपने तो बस राम राम करो और गिराकी बिराकी करो, बच्चों बाचों का पालन पोषण करो, लोग वाह वाह करे और संसार में इज्जत आबरू से जिए, बस ऐसी जिंदगी। जय हो। तो आपने क्या करा? नकारात्मक एक हथकड़ियां आपने चित्त में डाल दिया। नकारात्मक बेड़ियां डालने के बाद आप कितना भी चलेंगे, लेकिन आपको लगेगा कि अरे ये मनोवैज्ञानिक सत्य है कि आप जैसी अंदर से धारणा करते हैं ऐसा आपको हो भासता है। 84 लाख बार जन्म लिए, मृत्यु हुई, फिर जन्मे और फिर मृत्यु हुई, लेकिन आज तक इस वेदांत के सत्य को हमने नहीं जाना। तुम्हारे ख्यालों के सिवाय बंधन और कोई तुम्हें कर नहीं सकता है। तुम्हारा ख्याल है कि उधर है, अरे वो सेठ के बिस्तर में नहीं माल है, माल तुम्हारे बिस्तर में है। श्री राम। ऐसे ही दुनिया में सुख या इधर उधर सुख नहीं, तुम्हारा आत्मा का सुख। तुम जिस वस्तु को प्यार करते हो वो सुखद हो जाती है, और जिसको तुम इनकार करते हो वो बेकार हो जाती। तुम जिस पर आहा की मोहर लगाते हो वो प्यारी हो जाती। आहा, हो देखो यार, वो फर्स्ट क्लास चीज है। तुमने फर्स्ट क्लास की मोहर लगाई तब तुम्हें सुख देगी। तो तुम्हारी मोहर से सुख हुआ। श्री राम। है तो मलिन वस्तु, है तो एक मुर्गी का मैला, सफेद चीकू है करके वहां सुख दे रहा है। जब है तुम्हारी उस मुर्गी के गंदगी में से सुख दिखाती है, तो वो है तुम्हारे अंतर्यामी में लगा दो तो तुम कितने स्वतंत्र हो जाते हो। है तो मांस मदिरा, लेकिन विकारी आदमी का आहा उसको वहां से सुख आता है। और वही चीज तुम्हारे जैसे पवित्र आदमी के पास रखे तो आहा तुम करोगे नहीं, इसलिए तुम्हारे को दुख पैदा हो जाएगा। तो कृपानाथ, आपका मन जो है ना कल्प वृक्ष है। आप जैसी कल्पना करते हैं ऐसा वहां फल होता है। मैंने सुनी है वो कहानी, एक बुढ़िया थी, वो मिट्टी के चूल्हे बनाती थी, और कोलसे की भूकी आती है ना, वो कोलसे की भूकी मिट्टी में मिलाकर उसके वो मुठिया बनाती थी सुलगाने के लिए, वही धंधा करती थी।
और थी विधवा और उसी से गुजारा करती थी और उसको हैबिट पड़ गई, चूल्हे बनावे या तो मुठिया बनावे, काली मिट्टी और वो कोलसे की, बावड़ के कोलसे होते ना। देव ऋषि नारद जी जा रहे, देव ऋषि ने देखा कि ये बुढ़िया बेचारी अनपढ़ है, कितना कष्ट से जीवन गुजारती है, क्यों न इसे स्वर्ग में ले लिया जाए। नारद ने अपने तपोबल से, योग बल से बुढ़िया को कहा कि चल मैं तुम्हें स्वर्ग ले चलता हूं, आंखें बंद कर दे। नारद जी स्वर्ग ले गए। सुनी है कहानी। सोचा कि अब स्वर्ग में देवता तो बड़े चतुर होते हैं, अब इस बुढ़िया को कहां रख दिया जाए। कल्प वृक्ष के नीचे बिठा दिया कि बुढ़िया को जब खाने की जरूरत होगी, अंदर में इच्छा होगी तो खाना आ जाएगा, सोने की इच्छा होगी तो व्यवस्था हो जाएगी, किसी से बात करने की इच्छा होगी तो अप्सरा आ जाएगी, क्योंकि कल्प वृक्ष के नीचे जो कल्पना करता है वो आदमी फलता है। तो बुढ़िया को कल्प वृक्ष के नीचे रख के नारद जी तो चले नारायण नारायण करते हुए। बुढ़िया ने देखा कि आश घटाधार वृक्ष है, छाया है, ठंडी हवा है, लेकिन मिट्टी नहीं है, काली और मिट्टी नहीं और कोलसे की भूखी नहीं, और सब ठीक है। मिट्टी होती ना तो मैं अपना वो बना मुठिया बनाती, मिट्टी हो गई मिट्टी। वो स्वर्ग के कल्प वृक्ष के नीचे, उसके भाग्य में तो वही। ऐसे ही स्वर्गों का भी स्वर्ग है तुम्हारा आत्मा, और वो तुम्हारे साथ होते हुए भी क्या तुम उस बुढ़िया जैसी गलती तो नहीं कर रहे? उस पर तो हंसी आ रही तुम्हें जरूर, लेकिन क्या ज्ञानी तुम पर नहीं हंस रहे होंगे? श्री राम, मेरे को बारात में जाना है, मेरे को शादी में जाना है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, लेकिन मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान, ये तू सब कर, जरूर कर, लेकिन तू कौन है उसको तो जरा देख। ऐसे पोटले कल्पना के सिर पर रख दिए कि मेरा ये कर्तव्य है, मेरा वो कर्तव्य है, मेरा ये इतना है, इतना करूं तब सुखी, इतना पाऊं तब सुखी, यहाँ जाऊं तब सुखी, ये खाऊं तब सुखी। ऐसा करते करते जब मौत की घड़ियां आती, पूछो क्या हाल है कि साईं दुनिया में सुख नहीं, मर जाए तो सुखी, लेकिन भैया मरने के बाद भी सुख नहीं। सुख समझ में है, मरने के बाद अगर सुख होता तो भूतड़े फिर पश्चाताप नहीं करते, मरने के बाद अगर सुख होता तो फिर दोबारा कोई जन्मने की इच्छा ही नहीं करता। न मरने में सुख है, न जीने में सुख है, न धनवान होने में सुख है, न निर्धन रहने में सुख है, न साधु होने में सुख है, न गृहस्थी रहने में सुख है। महाराज स्त्री होने में भी सुख नहीं और पुरुष होने में भी सुख नहीं। स्त्रियां ये सोचती है कि अपने आदमी हो जाए तो गर्भ धारण करने की चिंता नहीं, बच्चों को पालने की चिंता नहीं, अपना मजे से रुबाब से घर आए, रोटी खाएं, तैयार मिले और पत्नी पैर चंपी करे। और पति ये सोचते कि माइयों को ले रहे, नो इनकम टैक्स, नो सेल टैक्स, नो मंदी, नो तेजी, बस बनाया खाया मौज में। जो चीज आपके पास है उसका अनादर होता है, जो अवस्था आपके पास है उसका अनादर होता है, और जो अवस्था और चीज नहीं है उसके लिए आपका आकर्षण होता है। मुंह में 32 दांत है तो कोई गिनती नहीं, और एक टूट गया 31 है तो उनके तरफ जीभ नहीं जाती है, जो नहीं है उधर ही लुली लटका करती है, बार बार जीव वहीं जाती है जो नहीं है। ऐसे जीवन में जो नहीं है उसकी आकांक्षा के तरफ जीवन बहता है, मन हमारा दौड़ता है। लेकिन जो पहले था अब भी है बाद में रहेगा, उधर की ओर अगर मन चला आए तो जो नहीं है वो होने के बाद भी तो नहीं हो जाएगा। श्री राम, ये रुमाल मेरे पास नहीं था, अभी आ गया, तो पहले नहीं था, जो पहले नहीं था वो बाद में भी नहीं हो जाएगा। श्री राम, ऐसे ये देह पहले नहीं था वो बाद में नहीं हो जाएगा, मित्र पहले नहीं था बाद में नहीं हो जाएगा, पत्नी पहले नहीं थी बाद में नहीं हो जाएगी, पति पहले नहीं था बाद में नहीं हो जाएगा, मकान पहले नहीं था तो एक दिन ऐसा आएगा वो नहीं हो जाएगा। जो पहले नहीं होता है, जो मिली हुई चीज होती है वो तुम्हारी नहीं होती है। जो पहले नहीं होता है वो बाद में भी नहीं होता है, जो पहले भी नहीं होता बाद में भी नहीं होता, तो वर्तमान के वक्त भी वो नहीं है। जैसे ये फूलों की माला आज से 8 दिन पहले नहीं थी, थी क्या? नहीं थी, और 8 दिन के बाद भी नहीं होगी, होगी क्या? इस कंडीशन में नहीं होगी। तो अभी कहां जा रही है हजूर? मुरझा रही है, नहीं की तरफ जा रही है, ठीक है कि नहीं? ऐसे 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, मन बुद्धि प्राण, ये शरीर की माला आज से 50 साल पहले नहीं थी और 50 साल के बाद नहीं रहेगी,
तो अभी ये शरीर कहाँ जा रहा है? श्री राम, जरा समझने की कोशिश करेंगे। ये फूलों की माला हफ्ता के पहला नहीं थी, ठीक क्या? और हफ्ता के बाद रहेगी नहीं, तो अभी कहाँ जा रही है? नहीं के तरफ। ये शरीर 50 साल पहले नहीं था और 50 साल के बाद नहीं रहेगा, तो अभी कहाँ जा रहा है? नहीं के तरफ। लेकिन ये शरीर के पहले जो था, उस शरीर के वक्त भी है और शरीर नहीं होगा फिर भी है, उसका ज्ञान पाना ये श्री कृष्ण का उद्देश्य है। श्री कृष्ण तुम्हें उधर ले जाना चाहते हैं। जो पहले था अब भी और बाद में रहेगा, उसको पालो। जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा और अभी भी नहीं है, नहीं के तरफ जा रहा है, उसका आप उपयोग कर लो। और ये जरूरी नहीं है, कई लोग सोचते हैं कि अपने एक धंधा करें, फिर कमाई करें, दुकान करें, मजे से और पैसे हो, फिर साईं के पास ले जाएं, भेंट पूजा दान दक्षिणा करें, अपना कल्याण। अभी तो अपने पास नौकरी है, प्रमोशन हो जाए, जरा गाड़ी मोटर भी आ जाए और महाराज पैसे आ जाए, जाके दान पुण्य करें। ये कोई जरूरी नहीं। तुम्हारे पास शरीर है, मन है, इंद्रियां है, जो है उसका सदुपयोग। अधिक होने से कल्याण नहीं होता, कम होने से कल्याण नहीं होता, लेकिन जो है उसका सदुपयोग करने से कल्याण होता है। लंबी आयुष्य हो जाए तब कल्याण होगा ऐसी बात नहीं है, टूंकी आयुष्य से कल्याण होगा ऐसी बात नहीं है, अधिक धन से कल्याण होगा या कम धन से कल्याण होगा, नहीं। जो भी तुम्हारे पास है उसका अभी से सदुपयोग होने लग जाए तो कल्याण हो जाएगा। वस्तु बढ़ने से, ज्यादा होने से उसका मूल्य नहीं है, जीवन लंबा होने से उसका मूल्य नहीं, लेकिन उसका सदुपयोग होने से उसका मूल्य है। तो ईश्वर ये नहीं देखता है कि तुम्हारे पास ज्यादा सामग्री आ जाए, तुम्हारे पास ज्यादा समय मिल जाए, तुमको पेंशन मिल जाए फिर भजन करो, नहीं। तुम्हारे पास जितना समय है, जितना शरीर है, जितनी योग्यता है, उसी को आप ठीक से सदुपयोग करो, आपकी योग्यता अपने आप बढ़ती जाएगी। कई लोग ऐसा सोचते कि अभी तो आटलू कर ले, ये छोकरे की शादी हो जाए, न्याणी उठे, न्याणू ब्याणू सुखी रहन, तो आराम से फिर भजन करूंगा, इतना इतना पता के फिर आराम से भजन करूंगा। देहाती ने कहा कि साहब पहले खटखट होगी और फिर पानी निकलेगा। आपको चाहिए तो चालू खटखट में अपना काम बढ़ा लो, खटखट बंद करके फिर आराम से घोड़े को पानी पिलाओगे, ये संभव नहीं है। खटखट होगी और तुम घोड़े को पुचकार के पानी पिला दो, घोड़े को आप भी पी लो। चालू खटखट में अपना काम बना लो। ऐसे आशाराम भी कहता है कि जैसे उस देहाती ने तहसीलदार को सुना दिया, ऐसे मैं आपको सुनाता हूँ। क्या आप भी बोलोगे इतनी खटखट मिट जाए, इतनी खटखट मिट जाए? नहीं, चालू खटखट में अपना ब्रह्म रस का अमृत पी लो तुम जी की। चालू व्यवहार में, चालू खटपट में, चालू जीवन में आत्मज्ञान का प्रसाद पालो, का रस पी लो। इतना हो जाएगा, पेंशन हो जाएगी, इतना हो जाएगा, निराज से नर्मदा किनारे भजन करूंगा, ये बात अच्छी है, ठीक है, लेकिन अभी आप चालू कर दो। ऑफिस में बैठे बैठे व्यवहार करते करते चालू खटपट में से 2 मिनट 5 मिनट निकालो और गोता मारो भीतर। ये संसार स्वप्न है। बार बार ये चिंतन करो कि ये स्वप्न है, पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी नहीं के तरफ जा रहा है। चालू खटखट में इसकी स्मृति लाओ, ये स्वप्न है, स्वप्न है, ऐसा चिंतन करने से संसार की आसक्ति, आकर्षण, विकर्षण कम हो जाएगा, तुम्हारा मन अंतर्मुख होने में तुम्हें मदद मिलेगी। फिर ये सोचो आकाश के तरफ निहार करके, जैसे आकाश व्यापक है, शून्य है, कितना भी लड़ाई झगड़ा, अच्छा बुरा, तेरा मेरा होता है, आंधी तूफान चलता है, लेकिन आकाश निर्लप है। ऐसे ही मेरा आत्मा निर्लेप है। जैसे आकाश शून्य है, ऐसे ही मेरा भी चिदाकाश शून्य चैतन्य है। ऐसा चिंतन करते करते फिर दुख और सुख के बीच की संधि में पहुंचो। दुख और सुख के बीच की जो संधि है, उसमें अगर मन पहुंच गया, आपका काम बन गया। जो बैठ गया वो बैठ गया, जिसने पा लिया वो पा लिया, जिसने समझ लिया वो समझ लिया, साक्षात्कार हो जाएगा। मन को आत्मा के रंग से रंग दो, मन को ज्ञान के रंग से रंग दो, मन को नवरा मत रखो। या तो सेवा कराओ, तो दयालु आदमी सेवा करेगा तो जैसा देखेगा उनकी सत्यता उसके चित्त में रुक जाएगी, और उसकी सत्यता और उनका संग का दोष उसके रंग लग जाएगा। इसीलिए दयालु आदमी दया में आकर तो सेवा करेगा, तो दयालु आदमी तो हो, सेवा तो करे, लेकिन सत्संग के बिना जो सेवा किया तो विशेष लाभ नहीं होगा।
क्यों कि सत्संग के बिना की हुई सेवा संग के दोष से रंग देगी, संग के दोष से रंग देगी तो फिर उतना लाभ नहीं होगा। इसीलिए सत्संग बार बार तुमको असंग बनाता रहेगा, तुम्हारे मोह को निर्वाण करके संग के दोष को जीतने की कला सिखा देगा। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर मुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पदमम अव्यय तत्। अमूढ़ जो मूर्ख नहीं है, जो देह को मैं मानकर जिंदगी बर्बाद करने में नहीं मानते, ऐसे जो हैं बुद्धिमान, गच्छन्ति अमूढ़ा, अमूढ़ माना जो मूढ़ नहीं है, मूर्ख नहीं है, ऐसे लोग अव्यय पद को पहुंचते हैं, जिस पद का नाश नहीं होता, जहां जाने के बाद फिर आदमी गिरता नहीं। ओम 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 ओम। तो आज का श्लोक हमें कह रहा है, सर्वभूत श्रुइच्छन्तो सर्वभूत श्रुइच्छन्तो ज्ञान विज्ञान निश्चया ज्ञान विज्ञान निश्चय पश्यन्मदात्मकं विश्वं पश्यन्मदात्मकं विश्वं न विपद्येत वै पुनः न विपद्येत वै पुनः। ज्ञानी सब प्राणियों के मित्र हैं, शांत हैं और ज्ञान विज्ञान के दृढ़ निश्चय से संपन्न है। संपूर्ण जगत को वे अपना रूप देखते हैं और किसी प्रकार की विपत्ति में नहीं पड़ते हैं। भगवान कृष्ण उद्धव को कह रहे हैं कि ज्ञानी विपत्तियों में नहीं पड़ते, विपत्ति तो आती है लेकिन विपत्तियों में नीचे नहीं उतरते, विपत्तियों को परभारा रवाना कर देते हैं। ऐसे ही संपत्तियों का भी उपयोग कर लेते हैं, विपत्ति का भी उपयोग कर लेते हैं। जीवन में विपत्ति और संपत्ति दोनों आपके विकास के लिए आती है। सुख और दुख आपके विकास के लिए आता है, मित्र और शत्रु आपके विकास के लिए आता है, अनुकूलता प्रतिकूलता आपके विकास के लिए आता है। अगर जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता न आए तो आपका विकास नहीं हो सकता है। आदमी को जब विषय नहीं मिलते हैं तो उसके अभाव का दुख होता है, और जब विषय विकार मिल जाते हैं तो आदमी विवेक खोकर उसमें अपने पुण्यों को गरकाव करता है। अच्छा, तो विषय मिले और फिर विपत्ति सहित हो, और विपत्ति और फिर सत्संग हो, श्री राम बेड़ा पार कर दे। विषय मिले और फिर विपत्ति हो तो विषय को डर डर के भोगेगा, और विपत्ति है और फिर सत्संग है तो विपत्ति को पसार करने की कला आ जाए। सुख आकर आपको अंतःकरण में आसक्ति की एक गरेट डाल देता है, और दुख आकर आपके दिल में भय की एक रेखा खींच देता है। तो आसक्ति की रेखा और भय की रेखा ये चीले पड़ जाते तो आपका चित्त जो है ना महाराज मलिन हो जाता है। इसीलिए आप ज्ञान विज्ञान से तृप्त होंगे तो आप समझेंगे कि दुख आया है, जो आया है वो जाएगा। शरीर पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, ऐसे दुख पहले नहीं था तो बाद में नहीं रहेगा, सुख पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा। इस पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा कि मोहर लगा दोगे, आपकी विपत्ति आपको डरा नहीं सकेगी और आपके सुख आपको लुभा नहीं सकेंगे। जो सुख में प्रलोभित हो जाता है वो दुख में भयभीत हो जाता है, लेकिन जिसको ज्ञान है और उस ज्ञान को जिसने पचाने की कोशिश करके विज्ञान के रास्ते पे कदम रख दिए, वो सुख का उपयोग करेगा और दुख का भी उपयोग करेगा। जीवन की सामग्री कितनी है उसका मूल्य नहीं है, लेकिन आपके उपयोग करने की कला कैसी है। उपयोग करने की कला है तो आपके पास जो है जितना है वो पर्याप्त है मुक्ति के लिए। जितनी आयुष्य है पर्याप्त है, जितना धन है पर्याप्त है, जितनी अकल है पर्याप्त है, लेकिन आप उसका सदुपयोग करिए। जितना आप सदुपयोग करते जाएंगे उतना फिर आपको जो जरूरत होगी वो साधन सामग्री मिलता जाएगा। तो वस्तु के बाहुल्य का मूल्य नहीं है, वस्तु के बढ़िया होने का मूल्य नहीं है, लेकिन बढ़िया सदुपयोग का मूल्य है। तो आप सदुपयोग कीजिए। भगवान ने आपको मित्र दिया आपके चित्त से निराशा और विषाद हटाने के लिए, और भगवान आपको शत्रु देता है तो आपके चित्त से अभिमान हटाने के लिए। जब शत्रु का आपके ऊपर प्रहार हो तो समझना कि शायद मेरा अभिमान बढ़ गया होगा, अथवा अभिमान मेरे पास ना आए, इसलिए भगवान ने पहले से व्यवस्था कर दी। वाह प्रभु तेरी कितनी बड़ी कृपा है, वाह मालिक तेरी दया है। जब शत्रुओं के बीच आपको जीना पड़े तो प्रभु को धन्यवाद देना, तो शत्रुओं का बल टूट जाएगा और परमात्मा का बल तुम्हारे पास आ जाएगा। जब मित्रों के द्वारा आपको वाहवाह और पुचकार मिले तो प्रभु तू मित्रों के अंदर देख
प्रेरणा करके हमें वाहवा दे रहा है, पुचकार दे रहा है। हमारा तो अपना है कुछ नहीं, हमारा तो शरीर भी नहीं, एक पानी के बूंद से ये शरीर पैदा हुआ, फिर मैं सेठ, मैं साहूकार, मैं ये मैं वो, ये तो हमारी मान्यता है, लेकिन है तेरी लीला वाह प्रभु वाह, हरिओम तत्सत और सब गपसप। ऐसा याद करके आप फिर अंतर्यामी में चले आए तो मित्रों की मित्रता, अनुकूल पदार्थों का आकर्षण और प्रतिकूल अवस्था का विकर्षण, ये आपको परेशान नहीं करेगा। आप अपने आप में आ जाएंगे, ज्ञान विज्ञान में तृप्त हो जाएंगे। इसी बात को कबीर जी बोलते, तीर्थ नाए एक फल, तीर्थ में स्नान करने से पुण्य होता है। संत मिले फल चार, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। जो ज्ञानवान है, जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त हुआ है, उसके आगे श्रद्धा से जैसी कामना करते हैं उस प्रकार की सफलताएं होने लगती है। जैसी भावना रखते हैं तीव्रता से, वो काम हमारे होने लगते हैं। ब्रह्मज्ञानी के आगे आप जैसी जैसी कामना करते हैं, वो आपका संकल्प फलने लगता है। तो तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चारों के द्वार खुलने लगते हैं। लेकिन वही ज्ञान विज्ञान से तृप्त जो ज्ञानी है, वो अगर आपके सतगुरु हैं, कोई ब्रह्मज्ञानी सतगुरु आपके जीवन में आ गए, तो महाराज फिर तो आपको अनंत फल होगा। उस फल की बराबरी दुनिया की कोई चीज नहीं कर सकती। ओम 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 हरि ओम। यह भी देख, वह भी देख, यह भी देख, वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए धोखा रह जाए एक। जयराम जी, यह भी देख, वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए धोखा रह जाए एक। सर्वभूत सुरक्षंतो ज्ञान विज्ञान निश्चया। ज्ञान को विज्ञान में लाकर उस एक के निश्चय में रह जाओ। कल ये बात सुनाई थी समर्थ रामदास, शिवाजी के गुरु, भिक्षा लेने को निकले थे। जिस द्वार पर उन्होंने नारायण हरि कहा, वो किसान का घर था। किसान बाहर आया, उसने कहा कि महाराज, आप मेरे घर की भिक्षा न लें तो अच्छा है, मेरे भाई के घर की भिक्षा लें। मेरे अन्न से उनका अन्न ज्यादा पवित्र है। आप जैसे संत को मैं अपवित्र अन्न खिलाकर आपकी बंदगी में विक्षेप नहीं करना चाहता, पाप का भागी नहीं बनना चाहता, आपकी बंदगी में विक्षेप डालकर। समर्थ गए, भाई के द्वार का अन्न मांगा, नारायण हरि। आज धारणा करनी नहीं पड़ी, ध्यान करना नहीं पड़ा, मन ऐसे ही ब्रह्मानंद में उछलने लगा। दिल्ली तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली। बैठे और ध्यान लग जाए, बैठे और वृत्ति सुख दुख के बीच मध्यवस्था में टिक जाए। एक विचार उठा, दूसरा उठने को मध्य में वृत्ति टिक जाए। अरे आज तो निर्विकल्प खुली आंख, ज्ञान समाधि, क्या बात। इस अन्न में क्या प्रभाव है। इतने दिन तो प्रतिदिन प्राणायाम करता था, थोड़ा ध्यान करता था, तब ध्यान में आगे गाड़ी चलती थी। पहले फर्स्ट गियर में डालता, फिर सेकंड में, बाद में टॉप का मजा आता। अभी तो बैठे ही टॉप, ढलान में जैसे गाड़ी टॉप में उठ जाती है, ऐसे ही महाराज रामदास का मन टॉप में चलने लग गया। दूसरे दिन जाकर उसी किसान का दरवाजा खटखटाया जिसने भिक्षा देने से इनकार किया था। बोले भैया, इतना तो तू जरूर बता कि तेरे भाई के अन्न में क्या चमत्कार है। बोले महाराज, हमारी जमीन जागीर थी, पिता देव हो गए, जमीन के 2 नंबर 2 भाई के हिस्से आए। जिमड़ाऊ का पानी, नहर का पानी पड़ोस के खेत वाले का था, उसका कोई बांध पाड़ा बाड़ा टूट गया, तो मेरे भाई के खेत में आया। लेकिन मेरे भाई ने उनके बच्चों को डांटा कि ये उसके हक का पानी है। नाहक की चीज लेने से, खाने से मन नाहक के संकल्प विकल्प करता है, और हक का खाने से मन हक में लग जाता है। श्री राम। आजकल मन नहीं लगता, ये फरियाद क्यों है। हम लोगों का धंधा, हम लोगों की नौकरी, हम लोगों का व्यवसाय नाहक पर ज्यादा डिपेंड करने लग गया है, इसलिए मन नहीं लगता। नहीं तो मन का स्वभाव शांत है।
मन का स्वभाव चंचल नहीं है। मन असली में शांत है। मन में काम आया, मन कामी हो गया, काम चले गया तो शांत हो गया। मन में क्रोध आया, मन क्रोधी हो गया, क्रोध चला गया, मन शांत हो गया। जैसे पानी का स्वभाव शीतल है, ऐसे मन का स्वभाव शीतल है। लेकिन हमने नाहक के ऐसे संस्कार डाल दिए कि ब्रह्म भाव तो उसको जाने पता ही नहीं। जो अपना स्वभाव है वो खो बैठा है, और जो विकारों का स्वभाव है ऐसा हो गया है। ब्रह्म का असली स्वभाव, मन का असली स्वभाव तो ब्रह्म है। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान। महाराज उन्होंने तो हक का अपना पानी, अपने परसेवे का, अपने पैसों का, अपने परिश्रम का पानी लिया खेत में। उनका अन्न तो हक का हो गया। महाराज उसके लिए वो पवित्र अन्न खाया तो आपका मन हक में जल्दी लग गया। हक माना सत्य, हक माना वो मालिक श्री राम। और हम लोगों के बच्चों ने, मेरे बच्चों ने वो पानी अपने खेत में डाल दिया। तो इस साल मेरे घर में हक का अन्न नहीं था। आप जैसे संत को मलिन अन्न खिला के बंदगी में विक्षेप डालूं, इसलिए महाराज मैंने आपका थोड़ा सा अवज्ञा तो कर ली, लेकिन क्षमा करना। समर्थ ने कहा नहीं ठीक है। स्वामी रामतीर्थ प्रवचन कर रहे थे कि एकाग्र मन में, शांत मन में, पुण्यायिक वृत्ति में बहुत सामर्थ्य आता है। और मन शांत करना कोई कठिन नहीं है। और तुम्हारा स्वभाव शांत है, मन का स्वभाव आनंद है, मन का स्वभाव परमात्मा है। तुम परमात्मा हो, आत्मा हो, चैतन्य हो। इस प्रकार का ब्रह्म ज्ञान का अमृत पान करा रहे थे। एक बूढ़ा उठा, बोले गुरु महाराज तुसी गाल दसिंदा है, आसंदे सिर है। लेकिन महाराज आप जैसे जो त्यागी संत हैं, परमहंस हैं, एकांत में रहने वाले, उनका मन तो भले शांत हो जाए, उनका मन तो भले ही पवित्र हो जाए, लेकिन हम लोगों का मन कहाँ शांत हो पाएगा, हम लोगों का मन कहाँ पवित्र हो पाएगा। महाराज हम तो संसारी, गृहस्थ की गाड़ी खींचने वाले, संसार के कीचड़ में बहकने मरने वाले। महाराज रामतीर्थ ने कोई उत्तर नहीं दिया। रामतीर्थ प्रैक्टिकल उसको प्रयोग कराने के भाव में थे। रामतीर्थ ने अपना प्रवचन चालू कर दिया। महाराज प्रवचन चालू कर दिया। प्रवचन तो ऐसा था कि सब एकाग्र हो गए, जैसे आप लोग एक तान से सुन रहे हैं। अब एक तान से सुनते तभी आनंद आता है। तो उस एक तानता में रामतीर्थ ने उसी बुढ़े को पूछा कि आपको प्रवचन सुनाई पड़ा है? बोले बाबा जी बड़ा मजा आ रहा है, बड़ी शांति, बड़ा आनंद आ रहा है। रामतीर्थ ने कहा आनंद शब्दों से मिल रहा है कि एकाग्रता से मिल रहा है? शब्द तो आप सुनो बाजार में बैठकर, वो आनंद नहीं आएगा। आनंद वो तभी आता है जब आप शब्दों में एकाग्र होते हो। तो आपकी एकाग्रता का आनंद है। बोले हाँ महाराज एकाग्रता। तो अभी एकाग्र कैसे हो गया? जो अभी एकाग्र हो सका है तो वो फिर भी तो हो सकता है। जो अभी आनंद आ सकता है तो बाद में भी तो आनंद आ सकता है। तो एकाग्रता कहां से आई? बोले महाराज आपकी वाणी सुनने से आई। ओ मेरी वाणी सुनने से आई? मेरी वाणी तो कई सुनते हैं, लेकिन तुम जितना आनंदित हो रहे हो उतने दूसरे नहीं होते। क्यों? कि महाराज दूसरे इतने एकाग्र नहीं। तो तुम एकाग्र हो सकते हो, तुम महत्व जानते हो मेरी वाणी का। मेरी वाणी जहां से निकलती है उसका महत्व जानो तो एकाग्र होने में क्या घाटा है? बोलते हैं मन चंचल है। सामने वाले की बात को स्वीकार करके उसको रास्ता बताने के लिए भगवान भी कहते कि हाँ भाई तू मान ले मन चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से ये एकाग्र होता है। मन विकारों में ले जाता है, लेकिन तरकीब से मन को मोड़ा जाता है। और मन क्या धोखा देता है कि आज जरा बीड़ी पी लें फिर नहीं पिएंगे। न करने जैसा काम बोलता कि अभी जरा कर लें। पत्नी के पास चलो इस बार जाएं फिर जरा संयम कर लेंगे, जरा अभी मायके जाएं फिर जरा संयम कर लेंगे, अभी जरा चुकड़ी पी लें, बोतल की एक प्याली पी लें फिर नहीं पिएंगे। शुरुआत कहां से होती है कि चुकड़ी पी लें बाद में नहीं पिएंगे, एक फूंक मार ले फिर नहीं मारेंगे, एक फूंक मार ले फिर मन कहेगा एक और मार ले फिर नहीं मारेंगे। ऐसे करते करते वो फूंक ही हो जाता है, प्यालियां हो जाता है। श्री राम। तो प्रारंभ होता है छोटी सी गलती से, और मन की छोटी सी गलती को तुम लेट गो करोगे तो वही छोटी सी गलती बड़ी हो जाती है। फिर मन आपके ऊपर सवार हो जाता है।